हेलो गाइज, एक बार फिर मैं इस भोलेनाथ के छोटे से वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने कांवड़ियों को देखा होगा कि गंगा जल भर करके शिवलिंग के ऊपर यानी कि भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। आखिर ऐसा करने से क्या उनको लाभ होता है, आइए चलते हैं कांवड़ियों से बात करते हैं। आखिर उनका रिएक्शन क्या है और पीछे का इतिहास क्या है, आइए चलते हैं उनके पास। बम भोले, देखिए ये लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी कांवड़ यात्राओं के लिए काफी परेशान थे। सुबह से हम इंतजार कर रहे थे, कोई मिला नहीं है। ये हमारे मित्र मिले हैं। और हेलो गाइज, आज हम लोग सोमवार का ये पावन दिन है और कहा जाता है कि सोमवार की इस पावन दिन में शिव की शक्ति 108 गुना बढ़ जाती है। तो आज हम लोग कांवड़ वाले से मिलेंगे। आपको बता दें, वो कांवड़ वाले की जो टोली है वो हमारे पीछे है और वो अभी आएंगे तो हम लोग मिलेंगे। फिलहाल हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, आप देख सकते हैं। फिलहाल हम ऑलरेडी कई लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन कुछ टोलियाँ आ रही हैं, उनको मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा और आपको दिखाएंगे कि जो शिव भक्त होते हैं और सावन के महीने में उनकी मंदिरों में कैसे भव्य भीड़ लग जाती है। फिलहाल अभी हम खड़े हैं यहाँ पर हाईवे एक्सप्रेस के बगल में और एक एक्सप्रेस जाता है बगल में और उसी के साइड में ये भी एक्सप्रेस जा रहा है और जहां कांवड़ यात्रा अभी इसी से गुजरेगी और हम वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे और कब हमारा लोगों का इंतज़ार होगा। तो आप देख रहे हैं कांवड़ यात्रा आ रही है, जो हम काफ़ी सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा वालों से आएंगे तो भोलेनाथ के बारे में बात करेंगे, उनकी यात्रा कैसी है। और ये रास्ता जाता है रायबली की ओर, इधर से एक भी रास्ता है जो आप देख सकते हैं और ये कांवड़ वालों की है। देखते हैं, आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे आखिर रिएक्शन क्या मिलता है। भोले के सभी भक्त कहते हैं कि किसी को भांग का नशा है, हमें तेरा नशा है, आइए जानते हैं। बम भोले, देखिए ये लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी कांवड़ यात्राओं के लिए काफी परेशान थे। सुबह से हम इंतजार कर रहे थे, कोई मिला नहीं है। ये हमारे मित्र मिले हैं। किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है, ऐसा सभी भोलेनाथ का कहना है कि हे भोलेनाथ, हमें आपका ही नशा है, मुझे भांग का नशा नहीं है, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, भांग का नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी आराधना करता हूँ। इसीलिए मैं कोसों दूर गंगा मैया का जल भर करके आपके शिवलिंग में चढ़ा रहा हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे भोलेनाथ की दर्शकों की अभिलाषा होती है। आइए मिलते हैं भोलेनाथ के भक्तों से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सभी भोलेनाथ के भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं और इनको शक्ति कहां से प्रदान होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सावन के महीने में पैदल गंगा जल भर करके शिवलिंग में चढ़ाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही इतिहास आज फिर दोहरा रहा है। चलते हैं आगे की ओर। आइए जानते हैं कि सावन के महीने में शिव जी को गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सावन का महीना लगा था तो समुद्र मंथन हुआ था और उसी समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक विष भी निकला था। और ऐसा कहा जाता है कि उस विष को भोलेनाथ ने पी लिया था और जब उन्होंने इस विष को पिया था तो उनके गले में जलन हो रही थी। तो सभी देवों ने शिव जी को गंगा जल पिलाया था, जिससे उनके गले की जलन को आराम मिली थी। तो ऐसा माना जाता है, तभी से सावन के महीने में शिव जी को गंगा जल चढ़ाया जाता है, जिससे शिव जी को राहत मिले। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही सावन का महीना लगता है, सभी मंदिरों में, शिव के सभी मंदिरों में भव्य भीड़ लग जाती है। आखिर इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी अपने ससुराल पहली बार आए थे और वहां पर शिव जी का भव्य स्वागत किया गया था, इसीलिए सावन का महीना सबसे खास माना जाता है। आपको बता दें, शिव जी का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना जाता है, जो आज चीन के बॉर्डर पर बना हुआ है। ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां पर आज भी कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें आज भी विद्यमान हैं
क्योंकि वहां पर शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। और सावन का महीना इतना पावन होता है कि कहा जाता है कि गांव में सभी महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं, तो व्रत रखने से उनको सौभाग्य प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सावन का महीने में शिव जी सभी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि सावन का महीना ही सभी सालों में सबसे भव्य रूप से माना जाता है और शिव के भक्तों का उमंग इसी महीने में देखने को ज्यादा मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव की शक्ति 108 गुना बढ़ जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो भी भक्तगण शिव की आराधना सावन के महीने में करता है उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, यही कांवड़ियों का कहना है। तो आइए चलते हैं कांवड़ियों के पास, आखिर उनकी आराधना क्या है, आखिर वो क्यों पैदल चल करके गंगा जी के जल को भर करके शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सावन के महीने में ही बरसात होती है और ऐसा भी कहा जाता है कि सावन के महीने में सभी कांवड़िया गंगा जल भर करके शिव के ऊपर चढ़ाते हैं और जिससे उनकी आराधना पूरी होती है। और ये भी कहा जाता है कि सावन का महीना सभी महीनों में सबसे पावन माना जाता है। और पीछे पुराणों के अनुसार ये भी माना जाता है कि सावन के महीने में देवी पार्वती ने सभी सोमवार के व्रत रख करके शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था, इसीलिए सावन का महीना सबसे भव्य रूप से मनाया जाता है। आप लोगों को कांवड़ियों की ये छोटी सी यात्रा कैसी लगी, आखिर ये भोलेनाथ के कैसे भक्त बन गए। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो गंगा जल शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली